हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं हूँ कराड़ा घाट में। कराड़ा घाट कहाँ सिचुएटेड है मैं आपको बताऊँगा। कराड़ा घाट शिमला से बिलासपुर रोड NH 205 में लगभग शिमला से 38 किलोमीटर की दूरी पे है और ये है कराड़ा घाट गांव। कराड़ा घाट गांव बिल्कुल अर्की की पर्वत श्रृंखलाएँ जो कि दाड़ला घाट के नाम से भी मशहूर है, उस पर्वत श्रृंखला पे बसा एक छोटा सा गांव है। और ये गांव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण गांव है क्योंकि इस गांव से देव कुरगन जी का संबंध है और यहाँ पे देव कुरगन जी का मंदिर है। मढ़ोड़ घाट देवता के नाम से भी देव कुरगन जी को जाना जाता है। तो ये बिल्कुल जब आप चौक कराड़ा घाट पे पहुंच जाते हैं तो ये बिल्कुल आपको सड़क के साथ ही मंदिर का प्रवेश द्वार दिखता है। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर, और इस मंदिर में प्रवेश करने पे आपको एक अलग से अनुभूति होती है और आप इस प्रवेश द्वार से जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको चारों तरफ ये छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ स्थान लगेगा। आप जैसे देख रहे हैं ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये बिल्कुल दाड़ला घाट जहाँ पे अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री भी लगी है वहाँ से लगभग पीछे 4 या 5 किलोमीटर है। इसी कराड़ा घाट से एक सड़क NH से कट के जो खदान पॉइंट है जहाँ से दाड़ला फैक्ट्री के लिए पत्थर आता है वहाँ के लिए भी रोड जाता है और आगे चिनाव के लिए भी रोड जाता है। मंदिर ये सामने जो ये कुरगन देव जी का मंदिर है और उसी के सामने माँ मनसा जी का मंदिर है। कुरगन देव जी के सामने ही माता मनसा का मंदिर रहता है और इसके पश्चिम की ओर शिव भगवान जी का मंदिर है। मंदिर की छटा देखते ही बनती है क्योंकि लोकेशन बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है। अभी ढलती शाम है और इस मंदिर के चारों तरफ बेखूबसूरत छटा कुदरत ने बिखेर रखी है। दूर दूर तक जहाँ तक भी नजर जाती है आपको खूबसूरत पहाड़ियों के नज़ारे नजर आएंगे। कराड़ा घाट का ये मंदिर यहाँ के एक बाबा जी जो यहाँ पे रहा करते थे, चमत्कारी बाबा जी थे, उनके नाम से भी मशहूर है और कहते हैं कि बहुत चमत्कारी बाबा जी थे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने भी तपस्या की है। कहते हैं कि पहले से जो प्राचीन मंदिर है वो देव कुरगन जी का है। बाद में यहाँ पे बाबा जी जो बंगाल से कहते हैं आए थे वो यहाँ पे रहे और उन्होंने तपस्या की। इस स्थान से देव कुरगन जी का रथ और छत्र भी चलता है और देव कुरगन जी के साथ माँ मनसा जी का भी वास रहता है। जहाँ जहाँ देव कुरगन जी का मंदिर रहता है उनके बिल्कुल सामने माँ मनसा जी का मंदिर जरूर होता है। लोग मन्नत मांगते हैं और फिर मन्नत पूरी होने के बाद या अपनी खुशी से देवता जी का रथ और छत्र अपने घर ले जाते हैं और जिसे हम अपनी भाषा में यहाँ जातर कहते हैं। यहाँ पे मंदिर परिसर के दक्षिणी छोर पे शिव भगवान जी का मंदिर है। शिवलिंग की स्थापना की गई है, शिव परिवार है और प्रांगण के निचले हिस्से पे यहाँ पे चमत्कारी बाबा जी की समाधि भी बनी है। हमने यहाँ पे मुख्य पुजारी जी से भी बातचीत की और हमें उन्होंने यहाँ पे पूर्ण इस स्थान का विवरण बताया। सर, ये जो हमारे यहाँ पे स्थान है बड़ा प्राचीन स्थान है और ये हमारे ग्राम देवता कुरगन देवता का स्थान है।
अच्छा। और साथ में हमारे यहाँ दाहिनी और क्या सामने माता मनसा का स्थान है। अच्छा। साथ में माता मनसा का जो द्वारपाल दरवानी देवता बटुकनाथ भैरव साथ में वो है। और यहाँ हमारे नीचे दरवानी, बाकी यहाँ पर साथ में पर सड़क में हमारे मुंढोड़ देवता का जो दरवानी द्वारपाल देव भड़ अच्छा। उनका स्थान है। और यही प्राचीन स्थान बाद में शिव जी भगवान की प्रतिष्ठा से आम भक्तों ने ऐसे यहाँ पे करवाई है। ठीक है। बाकी ये काफी पुराना स्थान है हमारा यहाँ। जो यहाँ पे कराड़ा के बाबा जी को बड़े मशहूर नाम से जानते हैं, हाँ हाँ। तो उनके बारे में कुछ? वो सर ऐसा हो कि बंगाल से आए थे इधर और यहाँ उनकी तपस्या भी यहीं की है, मतलब अच्छा जी। यहीं उन्होंने तपस्या की, फिर यहीं उन्होंने समाधि भी की हुई है। अच्छा जी। और उन्हीं के 12 आपने मूर्ति देखी होगी। हाँ जी, हाँ जी। उन्हीं की मूर्ति है और अंदर कमरा है उनका, जो कमरा था वहाँ भी उनकी मूर्ति लगी हुई है। अच्छा जी। और लोग काफी जानते हैं, बड़े प्रसिद्ध महात्मा और बड़े चमत्कारी महात्मा थे। चमत्कारी महात्मा, बिल्कुल हमने सुना है कि बहुत सारे उनके चमत्कार, तो मतलब आने का तो ऐसा कभी मौका नहीं लगा, पर ये जरूर है कि सुना है इनके बारे में बहुत ज़्यादा। ऐसे चमत्कार उनके भी, कोई बीमार है, किसी के कोई रोग लगा हुआ, त्वचा संबंधी रोग लगा हुआ है, तो ऐसे कोई बरसात का जैसे जल चला वो नालियों में, वैसे बोलना कि इसको लगा दे भाई। अच्छा। और उसी से ठीक हो जाता था। क्या बात है। ऐसे उनके चमत्कार थे। कई बार ऐसा, एक बार उनके साथ ऐसा होगा भी अर्की में उन्होंने किसी ट्रक वाले को हाथ दे दिया आने के लिए, यहाँ के लिए। अच्छा। उसने नहीं रोका वो ट्रक, मतलब तो फिर जैसे ट्रक चालक हटा तो ट्रक से आगे महात्मा जी थे। और कराड़ा जैसे जैसे स्टेशनों पर ट्रक आज गुजरता रहा ना, हाँ जी, तो महात्मा जी आगे ही मिलते रहे उनको। क्या बात है, ये घटना सुनी बड़ी। हाँ, चमत्कारी घटना है। बिल्कुल, बहुत जब ऐसे थे वो महात्मा जी, बड़े सिद्ध महात्मा जी। अच्छा। और किसी भी प्रकार को कोई किसी को दुख, मतलब तो हाँ, और ऐसी ये स्थान है हमारा यहाँ पर, जो भी कोई किसी को दुख है, कोई दर्द है, कोई रोग दोष है, कुछ भी है, अच्छा, यहाँ पर अगर मन्नत कर दी जाए और मन्नत वो पूरी हो जाती है। हाँ, ऐसा है यहाँ का। बहुत ऐसा। तो ये धुना बाबा जी के टाइम से ये नहीं, ये हमारे देव कुरुन का धुना है। अच्छा, देव कुरुन का। हाँ जी, हाँ जी, ये बाबा जी का धुना नहीं। अच्छा जी, देव धुना है कुरुन जी का। हाँ जी, क्योंकि बाबा जी का, जब बाबा जी यहाँ पे आए ना, उसके बाद थोड़ा बाबाओं का यहाँ पर साधुओं का प्रचलन हुआ। नहीं तो पहले ये कुरगन का स्थान, बेसिक जो स्थान है ना जी, कुरगन जी का, वो कुरगन का स्थान है। हाँ जी, जो मढ़ोड़ घाट में भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उन्हीं का ही स्थान है। हाँ, और दूसरे नंबर का स्थान माना जाता है। बिल्कुल। हाँ जी, ऐसा। यहाँ से रथ छत्र भी चलता है। रथ छत्र चलता है यहाँ से, रथ छत्र चलता है। हाँ जी, और काफी यात्रा होती है, जब लोगों की मन्नतें पूरी होती है तो यहाँ से रथ छत्र जाता है, उनके घर में लोग बुलवाते हैं रास्ता से। अच्छा, चलो धन्यवाद जी। वैसे हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का वास है। यहाँ पे चमत्कारी ऋषि मुनि भी अपनी तपस्याएं करते रहे हैं और यहाँ के हर ग्राम में ग्राम देवी और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अब मेरा सफ़र शुरू हो गया है कराड़ा घाट से शिमला की ओर। दानो घाट के पास एक अद्भुत स्थान और है, जहाँ पे एक चट्टान के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर बड़ा पत्थर है और वो बिल्कुल सड़क के साथ ही आपको दिख जाएगा। आपको सड़क से लगभग 50 मीटर की दूरी पे एक छोटी सी पगडंडी से यहाँ तक पहुँचना है। आप बिल्कुल इस पत्थर के पास पहुँच जाएंगे और ये जो पत्थर है विशालकाय पत्थर है। नीचे छोटा सा पत्थर, ऊपर इतना गोल पत्थर, भारी भरकम पत्थर। आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये देखें आप, ओहो क्या खूब। ये जो सामने गांव है ये है दानो घाट। बिल्कुल दानो घाट जी। जब आप शिमला से बिलासपुर की तरफ चले तो दानो घाट आता है लगभग शाला घाट से 4-5 किलोमीटर आगे दारला की तरफ। और जब दारला घाट की तरफ आप बिल्कुल दानो घाट के बिल्कुल नज़दीक लगभग 100 मीटर आगे आपको ये अद्भुत चट्टान नजर आएगी। ये अद्भुत चट्टान, एक छोटे पत्थर के ऊपर इतना विशाल पत्थर, ये बहुत ही अद्भुत चट्टान है। कैसे ये टिका है भगवान जाने, लेकिन बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे चिपका हुआ लगता है। बीच में से आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखें आप, इतनी विशाल चट्टान, और ये चट्टान सिर्फ इतनी सी इसके साथ टच की है। और यहाँ, और ये देखें आप, बिल्कुल
थोड़ी थोड़ी टच हुई है ये चट्टान, बाकी इतनी बड़ी चट्टान है ये, देखें ये। देखो यहाँ पे नीचे छोटा सा गांव, और जो सामने ये है जी कराड़ा घाट, अपने दानो घाट। दानो घाट के पास बिल्कुल थोड़ा सा आगे आके बिल्कुल NH पे ही है ये। NH पे आप देखेंगे तो साथ ही ये चट्टान है। इस चट्टान पे राम राम भी उकेर रखा है, श्री राम के नाम से भी लिखा गया है। तो ये अद्भुत चट्टान, आप जब भी कभी यहाँ से गुजरें, यहाँ से निकलें, तो इस चट्टान को देखना ना भूलें। दानो घाट पहुँचते ही किसी से भी पूछें, दानो घाट के बिल्कुल सामने ये चट्टान है। ये सामने दानो घाट है। दानो घाट से सामने आप यूँ आएंगे घूम के, और बिल्कुल ये 100 मीटर पे, 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर पे NH है। NH से आप अपनी गाड़ी खड़ी करके यहाँ इस चट्टान को देख सकते हैं। बहुत अद्भुत चट्टान है ये, और सदियों से इसी तरह से है ये, पता नहीं कैसे टिकी पड़ी है, कभी हिली नहीं है, कभी गिरी नहीं है। बस एक अद्भुत एक करिश्मा है इस चट्टान का यहाँ पे टिके रहना। जबकि नीचे का पत्थर छोटा है और ऊपर का पत्थर बहुत भारी भरकम है, और बीच में से बिल्कुल ये नामात्र टच है। अगर आप बीच में देखेंगे तो इसके बीच में से रोशनी दिखती है। ये देखिए, ये बस साथ ही आपके ऊपर यहाँ पे NH है। NH से बिल्कुल सामने यहाँ पे आप पाएंगे तो ये चट्टान है, और चट्टान से यूं आए इस रास्ते से। ये रास्ता बिल्कुल घास के बीच में से है, और वहाँ पे वो पहुँच गया है। देखो वहाँ पे रोड है, मैं आपको रोड तक ले जाता हूँ। बहुत दूर नहीं है रोड आपको बिल्कुल नज़दीक है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ये रास्ता इसका गुहा है बिल्कुल, और यहाँ पे एक ये है जी, ये इसका रोड है। ये रोड है, देखो ये पहुँच गए हम। ये पहुँच गए हम रोड पे। ये आपका NH है, लाइटें जल चुकी है, और बस इस पेड़ के पीछे ये चट्टान है। पे आपको पिंक पिंक फूल नजर आ रहे हैं, ये है पिंकी के। ये इसको मेहंदी की तरह भी लगाते हैं, हाथों में इसकी पत्तों को पीस के लगाया जाता है। देखो मैं आपको निकाल के बताता हूँ, ये है जी। हाँ, पता नहीं आपकी भाषा में इसको क्या कहते होंगे, लेकिन हमारी भाषा में इसको बिंची कहते हैं जी। तो इसके जो पत्ते हैं इनको तोड़ के कूटा जाता है, पीसा जाता है, और इसका जो पेस्ट है उसमें उसको लगाया जाता है, तो ये मेहंदी की तरह रंग छोड़ता है।
ये जी शम्मी का पौधा जिसको हम अपनी भाषा में कंडरेड़ी कहते हैं, और इसको पूजा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये देखो ऐसा ऐसे वाला इसको। तो ये थी आज मेरी कराड़ा घाट की यात्रा, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ये खूबसूरत जर्नी के साथ ही बने रहें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, नेक्स्ट किस्से कहानी के साथ। तो मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद।